कल की वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन को प्रॉपरली कैसे इंस्टॉल करना है। आज चेक करेंगे पाइथन के बेसिक्स को। सबसे पहले टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा पाइथन प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हुआ है कि नहीं, सीएमडी में हमारे पास एक्सेस है कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले पाइथन और उसका वर्जन लिखना है, ये डैश और माइनस कह सकते हैं, इसको लगा के आगे वर्जन लिखना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे पता चल जाएगा कि पाइथन और उसका कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। हमने ट्यूटोरियल में 3.13 वर्जन इंस्टॉल किया था, लेकिन यहाँ पे 3.10 शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास 2-3 वर्जन पाइथन के इंस्टॉल्ड है। डिफ़ॉल्ट मैंने 3.10 को रखा हुआ है, आपका 3.13 शो हो रहा होगा, कोई मसला नहीं है, आप आगे ट्यूटोरियल को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक पाइथन की फ़ाइल बनानी है जिसमें फिर मैं आपको मज़ीद आगे बताऊँगा। यहाँ पे न्यू और पाइथन की फाइल यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा। अब यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बना लेते हैं। बेसिक्स हम सीखने वाले हैं तो मैं इसका फाइल नेम आप जो भी रख सकते हैं, मैंने फ़िलहाल बेसिक्स रखा है। ये देख रहे हैं, ये इसकी टाइप क्या है, फाइल की टेक्स्ट है, हमने पाइथन की फ़ाइल चाहिए। तो यूजुअली हमें इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी होती है, उसके लिए हम ऑप्शन में जा रहे हैं, फोल्डर ऑप्शन में। ये विंडो 7 या विंडो 10 में 20 तरीके से ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो आपने देख लेने हैं। ये जैसे आपने व्यू में आना है, ये बॉक्स सेम ओपन होगा, उसमें एक ये सेटिंग होगी, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इसको आपने अनचेक करके ओके कर देना। अब जो इनके एक्सटेंशन हैं ये क्लियरली सामने आ गई हैं। हमने इसको टेक्स्ट नहीं पाइथन बनानी है। पाइथन की फाइल एक्सटेंशन है .py, तो डॉट के बाद जो भी लिखा होगा आपने उसको हटा के py लिख देना है, py एंटर करते हैं आप यहाँ से, तो ये हमारी पाइथन की फ़ाइल बन गई है। इसकी टाइप py यानी कि पाइथन की फ़ाइल बन गई है। यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये हमारा पाइथन का IDE ओपन हो गया। यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे, वो रन होंगे। अब इसका आउटपुट लेने के लिए यहाँ से आपने रन मॉड्यूल करना है, या F5 शॉर्टकट है, या रन मॉड्यूल करना है। मैं एक दफ़ा क्लिक कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ये ओपन हो जाए। इसको मैं साइड पे लगा रहा हूँ। अब हमने मज़ीद क्या करना है, यहाँ पे कोड लिखेंगे, यहाँ पे हम उसका आउटपुट देख सकेंगे। इसको फुल स्क्रीन पे ले जाते हैं, दोनों को, विंडो राइट और इसके साइड पे, ये दो। अच्छा, पाइथन हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ये हमारी लाइन बाय लाइन रन होती है। जैसे कि हम यहाँ पे कोड 1 लिखा हो, फर्स्ट लाइन पे हमने कोई यहाँ पे कोड दूसरा कोई कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई दूसरा तीसरा कोड लिखा हुआ है, तो हमारा पाइथन प्रोग्राम कैसे रन होगा, पहले वो इस लाइन को रन करेगा, कोड 1 वाली लाइन को, उसके बाद इसको रन करेगा, फिर लास्ट में कोड 3 को रन करेगा। इन तीनों को साइमल्टेनियसली रन नहीं करेगा। तो ये चीज़ नोट करने वाली, जब आप कोड राइट कर रहे होंगे तो अपने ध्यान में रखना होगा कि पहले मेरी फर्स्ट लाइन, फिर सेकेंड लाइन, फिर थर्ड लाइन, इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट होगा। तो हम सबसे पहले तो अपना फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिख लेते हैं। अभी आपने इस चीज़ की परवाह नहीं करनी कि क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे पहले लिखना, फिर मैं इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल आपने ऐसे एक प्रिंट लिख देना है, राउंड ब्रैकेट्स उनको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, उसके अंदर ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिख देना है। हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है क्योंकि यूजुअली ट्यूटोरियल्स में कोडिंग की दुनिया में हमेशा पहला प्रोग्राम यही होता है। ये आप करके आप यहाँ पे स्टार देख सकते हैं, इसका मतलब है कि ये फाइल अभी सेव नहीं है। आपने पहले Ctrl+S को सेव करना है, उसके बाद रन करना है। तो ये हमारा कंसोल में आ गया है। अब ये प्रोग्राम लिखने का मकसद था आपको शो कराना कि यहाँ पे जब आप अपना कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट आपको इस तरीके से मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसका सिंटैक्स देख लेते क्या है। पाइथन में हमने कोई भी चीज़ आउटपुट करानी हो, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो ये आया है, हमने कोई भी चीज़ आउटपुट करानी हो तो हम उसको आउटपुट कराते हैं प्रिंट के ज़रिए। प्रिंट एक फंक्शन है, वो हम कैसे लिखते हैं, आपने प्रिंट लिखना है और उसको दो पैरेंथेसिस यानी कि सर्कल और ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आपको आउटपुट में मिल जाएगा। अब देख लेते हैं, हमने इसको स्ट्रिंग में लिखा है, फ़िलहाल ABC लिखने हैं, तो उसके लिए आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना पड़ेगा, दिस इज़ एग्जाम्पल। अगर मैं ये भी लिखता हूँ, Ctrl+S सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। तो कोई भी आपने यहाँ पे आउटपुट लाना है तो इस तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये प्रोग्राम लाजमी लिखना है, वीडियो देखते देखते साथ ही प्रोग्राम लिखना है। कोई भी यहाँ पे
इसमें टेक्स्ट लिख देना है, चेक करना है कि आपका रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने लाजमी अपने पास इस सेम ऐसे फ़ाइल ओपन कर लेनी है, उसका आउटपुट शेल जो है वो भी ओपन कर लेनी है, और यहाँ पे इसी तरीके से पेंट, और यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जो भी आप लिखना चाहें अपनी इमेजिनेशन से वो लिख के ये लाजमी एक दफ़ा कर लेना है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकली साथ करेंगे नहीं, ज़बानी वीडियो देखेंगे आपको नहीं याद रहेगा। तो ये आपने अपना फर्स्ट प्रोग्राम लाजमी लिखना है। यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे हेलो तारिक, सेव और रन। ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। ये आपने लाजमी एक दफ़ा कर लेना है। अब हम पाइथन में डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे। डेटा टाइप्स क्या होती हैं? डेटा मल्टीपल तरीके से हम पाइथन को दे सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या हम आउटपुट में ले सकते हैं। तो वो डेटा मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है, जिसमें सबसे पहली टाइप आ जाती है स्ट्रिंग की। इसको पाइथन में str से नोट किया जाता है। अब स्ट्रिंग या str डेटा टाइप क्या होती है? इसमें हमारे पास जितने भी वर्ड्स हैं, टेक्स्ट है, वो इसके अंदर इस डेटा टाइप में आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अपना हेलो वर्ल्ड हमने लिखा था, ये एक टेक्स्ट है, ABC सारी लिखी हुई है, अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ड्स हैं, तो ये सारे हमारे स्ट्रिंग डेटा टाइप में आते हैं। तो स्ट्रिंग के अंदर जितने भी ABC, आप सिंगल लेटर भी H भी लिख लेते हैं तो वो कोई वर्ड नहीं है, लेटर है, ये भी हमारा str में आएगा। जितने भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ें हैं वो str में आएंगी। अब इनको स्ट्रिंग को हम लिखते कैसे हैं? अब आप इसको डबल कॉमास के अंदर लिख सकते हैं, या फिर सिंगल कॉमा के अंदर आप लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपने स्टार्ट करना है और एंड भी करना है इन्वर्टेड कॉमास को स्ट्रिंग लिखते हुए। अब मैं एक लिख रहा हूँ, दिस इज़ अ स्ट्रिंग डेटा टाइप। अब ये स्ट्रिंग इसको बताने के लिए कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो हमें इन्वर्टेड कॉमास जहाँ स्टार्ट किया वहाँ उनको क्लोज़ भी करना पड़ेगा। अभी अगर मैं यहाँ से क्लोजिंग हटा देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे कॉमा भी ब्लू हो गया है, ग्रीन हो गया, आगे ये दो कॉमा सारा कुछ ग्रीन हो गया। जब तक कि मैं यहाँ जो स्टार्ट किया उसको एंड नहीं करूँगा तो सारे आगे हमारे जितना आगे कोड होगा वो हमारा यही स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। तो जहाँ पे आपने स्टार्ट करना है आपने उसी को एंड भी करना है। जैसा मैंने एंड किया है तो अभी कॉमा भी हो गया, अब ये प्रॉपर्ली दूसरी स्ट्रिंग हो गई है। अब इसी चीज़ को हम, ये फ़िलहाल डबल कॉमा है, हम ये चीज़ सिंगल कॉमा भी कर सकते हैं, दिस इज़ अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरह सेम रूल है कि आपने यहाँ पे कॉमा जो स्टार्ट किया है वो उसको एंड भी करना है। उसके बीच में जो चीज़ लिखी गई होगी वो हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग होगी। इसमें एक और चीज़ भी है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल कॉमा से, आप एंड कर रहे हैं इसको डबल कॉमा से, तो वो भी नहीं वर्क करेगा। अगर आपने सिंगल से स्टार्ट किया तो एंडिंग भी सिंगल होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे मैंने डबल से स्टार्ट किया है, इसको आके मैं सिंगल से एंड करता हूँ तो फिर से देखें ये सारा कुछ ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि ये डबल से स्टार्ट किया हुआ है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि डबल कहाँ पे आएगा, तो वहाँ तक जो कोड भी आपने लिखा होगा वो सारा हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। इसलिए इसका ध्यान से करना है। यहाँ पे ये आपकी डेटा टाइप स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ये हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग आ गई। इसके अलावा हम डेटा और कैसे स्टोर कर सकते हैं? नंबर्स की सूरत में। नंबर्स को पाइथन में हम इंटीजर कहते हैं, उसको पाइथन में इसका शॉर्ट फॉर्म इंट यूज़ होती है। इसमें आप नंबर्स लिख सकते हैं। नंबर्स लिखने का कोई रूल नहीं है, आप डायरेक्ट नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, कोई इन्वर्टेड कॉमास कुछ नहीं। ठीक है, इसके अलावा अब हम ये नंबर्स तो हमारे नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, 0 1 2 3 लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ डेसिमल नंबर्स भी होते हैं, तो वो हम इंटीजर टाइप में नहीं लिख सकते, उनके लिए एक स्पेशल टाइप है जो है फ्लोट। ठीक है, इसमें आप जो नंबर लिखेंगे, आप सपोज़ 1 भी लिखेंगे, लेकिन अगर आप उसको टाइप फ्लोट देंगे तो वो 1.0 कंसिडर होगा। इसको कैसे टाइप करेंगे ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये नोट करना है कि आप इंटीजर को 1 2 3 नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट आपकी जो 2 डिजिट्स हो गए, जैसे पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। अब ये आप इंटीजर में लिखेंगे तो ये 0.14 इग्नोर हो जाएगा। फ्लोट में ही आप लिख सकते हैं जो पॉइंट वाली डेसिमल वैल्यूज़ हैं।
इसके अलावा हमारी डेटा टाइप है जो कॉमन यूज़ होती है वो है एक बूलियन। बूलियन क्या है, जिसको शॉर्ट फॉर्म बूल कहते हैं। ये क्या है, ये में सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं। ये तो या फिर ट्रू इसकी वैल्यू हो सकती है, आप लिख सकते हैं, या फॉल्स हो सकती है। ये हमारी बेसिक डेटा टाइप है। इसके अलावा हमारी अरे भी है, डिक्शनरी भी है। तो इनको, ये थोड़ी सी एडवांस है, हम इसको आगे देखेंगे। फ़िलहाल के लिए बिगिनर के लिए आप ये डेटा टाइप्स देख लें। अभी फ़िलहाल हम इनकी कुछ मज़ीद चेक करेंगे, इनको यूज़ कैसे करना है। अब हमने ये डेटा टाइप्स देख ली हैं, अब हम इनको प्रिंट भी करवाते हैं। जैसे कि हमने जो पहला प्रोग्राम लिखा था, इसमें डेटा टाइप कौन सी यूज़ हो रही है, इसमें आपको स्ट्रिंग्स देख के, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा देख के पता चल गया होगा कि डेटा टाइप स्ट्रिंग यूज़ हो रही है। अब इस स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपका रन करेगा। अब मैं F5 दबाने लगा हूँ, ये मुझे कह रहा है सेव करना है। यस, उसे सेव किया और ये रन कर दिया। स्ट्रिंग में कुछ भी लिखा जा सकता है। अब ये नोट करना है कि स्ट्रिंग में नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी डेटा टाइप इंटीजर नहीं हो जाएगी, डेटा टाइप स्ट्रिंग ही रहेगी जब तक ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। इस तरह आप डेटा टाइप इसमें बूलियन भी लिख सकते हैं, ट्रू और 0.1 सारी डेटा टाइप लिख सकते हैं। स्ट्रिंग में कुछ जो लिखेंगे वो एज इट इज़ ही प्रिंट हो जाएगा। अब मैं फिर इसको F5 करता हूँ, सेव, एंटर किया और ये सब कुछ लिखा हुआ आ गया। ये तो हमारी डेटा टाइप स्ट्रिंग हो गई। इसके बाद आती है, हम लिखते हैं डेटा टाइप इंटीजर में। अब इंटीजर में हमें कुछ भी इन्वर्टेड कॉमा वगैरह कुछ नहीं लिखना आता। मैं डेटा टाइप 1 लिखता हूँ, इसको Ctrl+S सेव करके यहाँ से रन करता हूँ, तो ये देखिए 1 लिखा हुआ आया। हमारा ये प्रीवियस भी रिपीट हो रही है, हम इसको उड़ा देते हैं फ़िलहाल के लिए। प्रिंट 1 सेव मॉड्यूल, अब ये सिर्फ 1 लिखा हुआ है। अब चूँकि ये डेटा टाइप इसकी इंटीजर है, नंबर्स में हम मैथ के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे 1+1 अगर हम लिखें तो ये हमें आंसर बताएगा। ये सिंपल 1+1 नहीं लिख देगा, इसको आंसर भी हमें कंपाइल करके देगा। मैं Ctrl+S करता हूँ, इसको यहाँ से रन करता हूँ, तो 1+1 2 होता है, तो इसने हमें बता दिया। इसी तरह मैं 1 या फिर 3 -1 करता हूँ, सेव करता हूँ और रन किया। 3 -1 2 ये आ गया। 3 -2 सेव एंड रन, हमारे पास 1 आ गया। तो आप यहाँ पे पूरे मैथ के ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि 2 × 6 सेव किया और रन, ये हमारे पास 12 आ गया। तो ये हम इसके साथ कर सकते हैं डेटा टाइप इंटीजर के साथ। अब इसको स्ट्रिंग के साथ नहीं कर सकते, जैसे कि मैं स्ट्रिंग में बताया था कि स्ट्रिंग में आप 1 2 3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसमें को स्ट्रिंग में 1 लिखूँगा, फिर इसको मैं प्लस करके स्ट्रिंग में 2 को प्लस करूँगा, तो ये 1 + 2 3 नहीं आएगा। इसको अगर हम रन करते हैं तो क्या लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। क्यों? उसने यहाँ से 1 को लिखा है, फिर यहाँ पे उसने जमा किया है उस एज इट इज़ 2। उसने पहले 1 लिखा है, उसके आगे 2 को लिख दिया, उसने यहाँ पर उसमें 1 + 2 नहीं किया। इसलिए ये डेटा टाइप्स इंपॉर्टेंट है। कभी आपने कुछ चीज़ों को मैच करना होता है और कभी कुछ आपने मैथ के ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो जो स्ट्रिंग है वो सिंपली 2 स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देती है। जो डेटा टाइप इंटीजर है वो अगर कोई मैथ का ऑपरेशन किया जा सकता है तो मैथ का फंक्शन रन कर देती है। अब इसकी एग्जांपल ये देखें, हम यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ भी सकते हैं। अब मैं पहली स्ट्रिंग लिखता हूँ हेलो, फिर मैं इसको जमा करता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ वर्ल्ड। जहाँ पे स्ट्रिंग शुरू की थी वो एंड भी करनी है। इसको अगर मैं अब रन करता हूँ तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड का आ गया, लेकिन यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ना हमने हेलो के बाद स्पेस दी है, ना इस डब्ल्यू से पहले स्पेस दिया। ये नोट करना है कि हमने स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो प्लस ऑपरेटर है बीच में इन दोनों को ऐड कर रहा है। इसको नहीं पता कि कहाँ पे स्पेस आनी चाहिए, कहाँ पे नहीं आनी चाहिए। या तो आप यहाँ हेलो से पहले एक स्पेस दे सकते हैं,
नहीं तो वर्ल्ड से पहले एक स्पेस दे सकते हैं। इस तरह मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो अब ये देखें हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इसमें आप एक और प्लस करके 1+ कर देते हैं। अब स्ट्रिंग में तो 1+ नहीं किया जा सकता, तो इसने इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ से मैं फिर इसको सेव में रन करता हूँ, तो हाँ अभी देखिए उसने इसको इसको और इसको जमा नहीं किया। कहता है कि हम कॉन्टिनेट नहीं कर सकते दो स्ट्रिंग को इंटीजर के साथ, वो इंटीजर ने। हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, 1 लिख दिया और ये स्ट्रिंग क्लोज कर दिया। अब वर्ल्ड के बाद एक स्पेस देनी पड़ेगी हमें ताकि ये 1 शो हो। यहाँ से मैं इसको रन सेव एंड रन करता हूँ। अब देखिए हेलो वर्ल्ड +1 आ गया। पहले हमने दो अलग अलग डेटा टाइप्स को जोड़ने की कोशिश की थी और उसने यहाँ पे हमें एरर दे दी है। इन एरर से घबराना नहीं है, ये आपको बताएगा कि क्या गलती हुई है, इसी से हमें पता चलेगा कि हमने एरर सॉल्व कैसे करनी है। जैसे उसने बता दिया कैन ओनली कॉन्कैटिनेट str नॉट इंट। वो कह रहा है हम जो कॉन्कैटिनेशन कहते हैं, जो हम इसको प्लस करके 2-3 चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं, इनको कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। कह रहे अगर आप str टाइप को कर रहे हैं उसके अंदर इंटीजर नहीं होना चाहिए, नॉट इंट टू str। हम किसी डेटा टाइप इंटीजर को str के अंदर नहीं ऐड कर सकते। तो ये आपने देख लिया। इसी तरह अब हमारी डेटा टाइप बूलियन है और फ्लोट है, वो सिंपल ही है। यहाँ पे आप ट्रू प्रिंट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। इसको सेव किया और रन किया, सॉरी देखें अब यहाँ से ही पता चल गया कि यहाँ पे इस पाइथन के अंदर T कैपिटल होता है ट्रू का, ट्रू। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। देखिए सिंटेक्स हाईलाइटिंग भी है, जब आप ठीक लिख रहे होंगे तो हाईलाइट कर देगा आपको। अब मैं रन करता हूँ, ट्रू। अब इन एरर का दिखाने का मकसद ये है कि आप यहाँ से ही पता चल सकता है, घबराना नहीं है, ना करने की ज़रूरत है। नेम तो आपने चेक करना है कि एरर क्यों आया है। यहाँ पे कह रहा है नेम ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन। ये हमें सजेशन भी दे रहा है कि आपने ये लिखना था। जैसे मैंने ये किया, एज इट इज़ लिखा, ठीक हो गया। इसी तरह यहाँ पे मैं फॉल्स लिखता हूँ तो इसका भी F बड़ा होगा, फॉल्स। देखिए हाईलाइट हो गया, ठीक है। इसको मैं सेव करके रन किया, हमारा फॉल्स भी लिखा हुआ आ गया। यहाँ पे मैं डेटा टाइप अब फ्लोट है, फ्लोट और इंटीजर सेम है, इसके लिए हमें कोई स्ट्रिंग कुछ नहीं लिखना चाहिए। मैं 1.5 लिखता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, ये 1.5 आ गया। इसी तरह हम इसमें भी मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे 1.5 + 1.5। इसको मैं सेव करके रन करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ये हमारा 3.0 आ गया। इसने खाली 3 क्यों नहीं दिया, 3.0 क्यों दिया? क्योंकि हमारी डेटा टाइप जो हम कर रहे हैं ये फ्लोट है। पाइथन ऑटो डिटेक्ट कर लेता है कि डेटा टाइप कौन सी यूज़ हो रही है। जहाँ पे उसने डेसिमल देखना है उसको समझ आ जानी है ये डेटा टाइप फ्लोट है, उसने हमसे ये वैल्यू फ्लोट में ही आंसर देना है। तो ये चीज़ें सारी इसकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है। आपस में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को होमवर्क यही है कि आपने स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन करनी है। जिस तरह हेलो + वर्ल्ड की मैंने बनाई थी, इस तरह आप कोई भी सेंटेंस को आधा आधा 3 हिस्सों में करके बीच में प्लस का निशान लगा के एक सिंपल स्ट्रिंग बनाने की कोशिश करनी है। ये लाजमी करना है। इस तरह मैथ के कुछ ऑपरेशन करने, जैसे मैंने प्लस माइनस आपको दिखा दिया था, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इन डेटा टाइप्स की प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज़ हो सकते हैं और किस तरह यूज़ होते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। डेटा टाइप सबसे पहले जो स्ट्रिंग है वो तो क्लियर होगा कि जब भी हमने कोई टेक्स्ट वैल्यू दिखानी हो, पैराग्राफ लिखना हो, हेडिंग लिखना हो, तो वहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप के लिए हम डेटा टाइप स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं। नंबर्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि आपने कोई टोटल बनाना है, एक नंबर करना है, वहाँ मैथ्स ऑपरेशन भी करने हैं। जिस तरह इनवाइस की एग्जांपल ले देते हैं हम कि इनवाइस में आपने सबसे पहले तो प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, वो डेटा टाइप स्ट्रिंग में आपने लिख देना है। इस तरह आपने कोई क्वांटिटी को आपने प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल लेना होगा, तो वो आपने नंबर्स में लिखना होता है, इंटीजर में। तो ये दो डेटा टाइप इस तरह यूज़ हो जाती हैं। बाकी कोई परसेंटेजेस निकालनी होती हैं, अक्सर उसमें जो डिवाइड वाले ऑपरेशंस होते हैं उसमें हमेशा जो वैल्यूज़ हमारे पास आते हैं वो पॉइंट्स में आ जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो होल नंबर ही हैं, राउंड ऑफ नंबर हैं। तो इस तरह वहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप यूज़ हो जाती है। बूलियन
बुलियन हमारी यूज़ होती है कंडीशंस में कि ट्रू या फॉल्स। जब आप कह सकते हैं, जिस तरह गेम की एग्जांपल हम ले लेते हैं, जब आप कोई गेम बिल्ड कर रहे हैं वहाँ पे आपने चेक करना होता है कि प्लेयर की लाइफ ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो वो वहाँ पे अपनी कंडीशन लगानी होती है। वो आपको आंसर आता है कि ट्रू है कि फॉल्स है। उस कंडीशन ट्रू या फॉल्स डेटा टाइप बुलियन पे आप गेम को ओवर कर सकते हैं या गेम कंटिन्यू रन करती रहे। तो ये आगे हम सारी एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरह से हमने कंडीशंस बनानी है, तो कंडीशन में इनको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वेरिएबल्स पे। उससे पहले जो होमवर्क है कि वो आपने कंप्लीट करना है, तो वो ग्रुप में मुझे शेयर करना है। या आपने स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग के साथ कोई 3-4 कंकेटिनेशंस करनी है, उनको प्रिंट करना है, उसके आपने मुझे तस्वीर भेजनी है। इस तरह इंटीजर के साथ आपने कोई मैथ्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, उनको प्लस डिवाइड इस तरह करना है, प्रिंट करना है, उनको मुझे दिखाना है, इस तस्वीरें शेयर करनी है। इस तरह बूलियन है, बूलियन को जस्ट सिंपल प्रिंट कर लेना है। और फ्लोट है, फ्लोट को भी आपने प्लस माइनस करके इस तरह से एक्सपेरिमेंट करने हैं। तो ये आपने सारा करके मुझे सेंड करना है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे।